वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम लोग इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी वाले बुक से उसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ एंड कंपोजिशन। यहाँ पे जो भी आप पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करेंगे वो इंडिया के पर्सपेक्टिव से होगा। दूसरे वाले बुक में जो आपका ह्यूमन ज्योग्राफी का बुक है उसमें वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से दिया गया है, लेकिन इस बुक में जो आप पढ़ेंगे वो टोटली इंडिया के पर्सपेक्टिव से आप पढ़ेंगे। ठीक है, अगर इसकी मार्क डिस्ट्रीब्यूशन देखी जाए तो टोटल आपके 5 मार्क्स के इस चैप्टर से आते हैं। उसमें देखेंगे तो आपके सेक्शन सी में 3 मार्क्स के रहते हैं और 2 मार्क के जो रहते हैं क्वेश्चंस वो आपके मल्टीपल चॉइस टाइप में मिल जाते हैं, अगर आप पिछले ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स देखें तो। फर्स्ट हम लोग देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, कि इंडिया में पॉपुलेशन कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, अगर उसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो हम लोग बात करते हैं कि किस स्टेट में ज़्यादा पॉपुलेशन है, किस स्टेट में कम पॉपुलेशन है। ठीक है, अगर हम लोग इंडिया के पॉपुलेशन के बारे में देखें तो जो उत्तर प्रदेश स्टेट है, उत्तर प्रदेश स्टेट इंडिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड स्टेट है। ठीक है, ये जो हमें डाटा मिलता है वो हमें सेंसस से मिलता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश इज द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट। सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इज द महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद देखेंगे तो हम लोग बिहार है, वेस्ट बंगाल है और आंध्र प्रदेश। ये 5 स्टेट ऐसे हैं जो इंडिया की 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन को कवर करते हैं, यानी कि इंडिया की, हमारे देश की 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन इन्हीं 5 स्टेट्स में रहती है। ठीक है, अगर आपके बोर्ड पेपर्स में आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द हाईएस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया, तो आप क्या टिक करेंगे? उत्तर प्रदेश। अगर उसमें आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया, तब आप क्या टिक करेंगे? महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये 5 ऐसे स्टेट है जो इंडिया की 50% से ज्यादा पॉपुलेशन को कवर अप करते हैं। लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट की बात की जाए, हमने देखा कि सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड स्टेट कौन कौन से हैं। लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट की बात करें तो पहला स्टेट है आपका सबसे कम पॉपुलेशन वाला स्टेट जो है वो है आपका सिक्किम, जहां पे टोटल पॉपुलेशन की 0.0% पॉपुलेशन रहती है। ठीक है, ये आपका सिक्किम हो गया। सेकंड सबसे लीस्ट पॉपुलेटेड है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे देखेंगे तो जो पॉपुलेशन की परसेंटेज है वो 0.11% है, यानी कि यहाँ पे 0.11% लोग ही रहते हैं टोटल 100% में से देखेंगे। थर्ड लीस्ट पॉपुलेटेड है उत्तराखंड। उत्तराखंड की जो परसेंटेज है वो है 0.84%। इन सब का जो डाटा है ये डाटा 2011 सेंसस से लिया गया है। इसके लिए मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है कि जो डाटा है वो 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग है। अगर हम सेंसस की बात करें, कभी कभी क्वेश्चंस आपके मल्टीपल चॉइस में पूछते हैं कि फर्स्ट सेंसस कब हुआ था, तो अगर फर्स्ट सेंसस पूछा गया है तो वो आपका 1872 में हुआ था। अगर फर्स्ट सेंसस पूछा जाए तो आप 1872 पे टिक करेंगे। लेकिन अगर फर्स्ट कंप्लीट सेंसस पूछ रहा है कि फर्स्ट कंप्लीट सेंसस कब हुआ था, तो फर्स्ट कंप्लीट सेंसस आपका 1881 में हुआ था। ये बात ध्यान में रखना है कि जो सेंसस होता है वो हर 10 साल के बाद किया जाता है, आफ्टर एवरी 10 ईयर। हर 10 सालों में सेंसस किया जाता है। ठीक है, जो हमारे पास लास्ट सेंसस का डेटा अवेलेबल है वो 2011 का डेटा है, क्योंकि 2021 में कोरोना पीरियड चल रहा था, इसीलिए सेंसस नहीं हो पाए थे। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि आगे उसके बारे में डाटा अवेलेबल हो। तो हमने देखा कि कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश वगैरह। कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पे पॉपुलेशन बहुत लो है, तो सिक्किम, आपका अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड। इसके पीछे का रीजन क्या है? व्हाट आर द रीजन बिहाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन हर जगह एक सी नहीं है। तो हम लोग अगर उसको देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे रीजन है या फिर कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन को अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि पॉपुलेशन हर जगह सेम नहीं रहती है। तो अगर क्वेश्चन इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आए, ये आपके 3 मार्क्स में आते हैं। ठीक है, अगर आप प्रीवियस ईयर को देखेंगे तो आपको 3 मार्क्स से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे कि
व्हाट आर दी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। तो उसमें अगर हम लोग कैटेगराइज करेंगे किसके बेसिस पे, कई सारे बेसिस। जैसे पहला बेसिस है फिजिकल फैक्टर्स। हम लोग फिजिकल फैक्टर को अगर देखें तो उसमें आ जाता है पहला आपका क्लाइमेट। ठीक है, जिस एरिया का क्लाइमेट सूटेबल होगा उस एरिया की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। ठीक है, और जिस एरिया का क्लाइमेट हार्श होगा उस एरिया की पॉपुलेशन कम होगी। जैसे हम लोग अगर साउथ इंडिया के साइड जाते हैं या फिर कोस्टल रीजन में आप देख लें, ठीक है, जो इंडिया का कोस्टल रीजन है, जैसे आपका मुंबई हो गया, गोवा हो गया, यहाँ पे तमिलनाडु चेन्नई का पार्ट हो गया, यहाँ पे कोलकाता हो गया। अब जो हाईएस्ट सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाले या फिर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाले जो भी आपके सिटीज़ हैं वो कोस्टल एरियाज में ही हैं, क्योंकि कोस्टल एरिया में जो क्लाइमेट रहता है वो एक मॉडरेट सा क्लाइमेट रहता है। ठीक है, वहाँ पे बहुत हार्श क्लाइमेट नहीं होता है। वहीं अगर आप देखें, आप नॉर्थ में चले जाएं हिमालय वाले रीजन में, जैसे सिक्किम हो गया, आप चले जाएं लद्दाख में, या फिर आप चले जाएं जम्मू कश्मीर में, तो वहाँ पे की पॉपुलेशन बहुत कम है। क्यों कम है? क्योंकि वहाँ की क्लाइमेट बहुत हार्श है, वहाँ पे रहने लायक जो कंडीशंस हैं वो बहुत कम है। ठंडी में बहुत हाई एक्सट्रीम विंटर कंडीशंस वहाँ पे देखने को मिलते हैं, स्नोफॉल वगैरह देखने को मिलता है। ठीक है, तो पहला हो गया आपका क्लाइमेट। सेकेंड है आपका अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। फिजिकल फैक्टर में अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, जिस एरिया में रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे। रिसोर्सेज आप लोग को ऑलरेडी पता है कि ऐसी सारी चीज़ें जो ह्यूमन के नीड्स को फुलफिल करती हैं, मानव की ज़रूरतों को पूरा करती है, उन सारे चीज़ों को हम रिसोर्स कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम झारखंड को देखें, जैसे झारखंड एक स्टेट है, वहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा होने के पीछे का रीज़न है वहाँ की मिनरल और एनर्जी रिसोर्सेज। झारखंड में देखेंगे इंडिया का मिनरल स्टेट भी कहा जाता है, क्योंकि इंडिया में देखेंगे कई सारे मिनरल्स उसी स्टेट में पाए जाते हैं। मीका हो गया, आपके कोल हो गया, कोल एक टाइप का एनर्जी रिसोर्स है, मीका एक टाइप का मिनरल है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में झारखंड में पाए जाते हैं, तो इसीलिए झारखंड की पॉपुलेशन ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे रिसोर्सेज ज़्यादा हैं। सेकेंड हम देखेंगे वाटर रिसोर्सेज एंड फर्टाइल सॉइल। अगर हम कुछ स्टेट्स की बात करें, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल, तो यहाँ की पॉपुलेशन इसलिए ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल है। यहाँ पे कई सारी रिवर्स फ्लो करती हैं, जैसे कि आपकी गंगा हो गई, यमुना हो गई, चंबल, बेतवा, सोन वगैरह हो गए। ठीक है, तो इन रीजन से होके फ्लो करती हैं, और यहाँ पे फर्टाइल सॉइल भी है। रिवर होने की वजह से यहाँ की सॉइल काफ़ी फर्टाइल है, क्योंकि रिवर हर साल न्यू सॉइल का डिपोजिशन करते हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल की बात करें तो यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होने के पीछे का रीज़न है यहाँ की फर्टाइल सॉइल, उपजाऊ मिट्टी, और दूसरी यहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी। अगर हम पेनिनसुलर स्टेट्स की बात करें, पेनिनसुलर स्टेट्स आपको पता होंगे, ऐसे स्टेट जो पेनिनसुला वाले रीजन में पाया जाता है। पेनिनसुला क्या होता है? लैंड का ऐसा पार्ट जो वाटर से तीन साइड से सराउंडेड होता है। तो हम लोग ये देखेंगे तो वाटर से तीन साइड से सराउंडेड, इधर नीचे आपको इंडियन ओशन मिलेगा, ईस्ट में आपको बे ऑफ बंगाल मिलेगा, और वेस्ट में आपको अरेबियन सी मिलेगा। ठीक है, तो ये जो पेनिनसुलर स्टेट्स हैं, जैसे आपके महाराष्ट्र हो गया, केरला हो गया, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होने के पीछे का रीज़न है ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का डेवलपमेंट। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट जैसे रोडवेज और रेलवेज वगैरह काफ़ी अच्छे हैं, उनका काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट किया गया है। राजस्थान वगैरह में देखेंगे तो यहाँ पे इरिगेशन का डेवलपमेंट होने की वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। हालांकि राजस्थान का जो एरिया है अरावली के वेस्ट वाला रीजन, राजस्थान में देखेंगे तो अरावली के वेस्ट का जो रीजन है, जिसे हम लोग थार का डेजर्ट भी कहते हैं, उस रीजन में पॉपुलेशन बहुत कम है। ठीक है, लेकिन इंदिरा गांधी कैनाल के वहाँ पास होने के बाद, यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया है कि इंदिरा गांधी कैनाल पास होने के बाद उस रीजन में पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। ये तो आपके हो गए फिजिकल फैक्टर्स। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सोशियो इकोनॉमिक एंड हिस्टोरिकल फैक्टर। ऐसे कौन कौन से सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स थे और हिस्टोरिकल फैक्टर्स, यानी कि हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड फैक्टर्स थे जो पॉपुलेशन को अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो उसमें हम लोग फर्स्ट देखेंगे
इवोल्यूशन ऑफ सेटल्ड एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। पहले के टाइम में शुरू से ही देखेंगे तो हम सेटल्ड एग्रीकल्चर यानी कि एग्रीकल्चर जो था वो एक जगह रह के स्टार्ट किया जाने लगा। जैसे पहले एग्रीकल्चर करने के लिए आपको वाटर की अवेलेबिलिटी चाहिए, सिंपल सा चीज़ है। तो शुरू के जो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हुए थे वो सारे एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट किसी न किसी रिवर के साइड में हुए थे, किसी न किसी नदी के किनारे से चालू हुए थे। तो हम लोग उसको देखेंगे तो पहले के टाइम में जहाँ पे सेटल्ड एग्रीकल्चर वगैरह स्टार्ट हुए वो रीजन बहुत तेजी से एग्रीकल्चरली बहुत तेजी के साथ डेवलप हुआ और वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा रहने लगी। बी हम लोग देखेंगे तो पैटर्न ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट। ह्यूमन सेटलमेंट का जो पैटर्न था वो भी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है। जैसे ह्यूमन सेटलमेंट के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो रिवर्स जो थे वो ह्यूमन सेटलमेंट के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते थे। जैसे आपका इंडस रिवर हो गया, तो इंडस रिवर के किनारे ही आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन वगैरह स्टेब्लिश हुआ था, क्योंकि ह्यूमन को जिंदा रहने के लिए वाटर की नीड होती है। इसीलिए जो हमारी सिविलाइजेशंस थी वो किसी न किसी रिवर के किनारे डेवलप हुई थी। तीसरा हम लोग देखेंगे तो डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है। जिस एरिया में ट्रांसपोर्ट नेटवर्क अच्छा होगा वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। और जो आपका डी वाला है वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन। जहाँ पे इंडस्ट्रीज ज़्यादा होनी चालू हुई वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा तेज़ी से ग्रो किया। जैसे मुंबई वगैरह का एरिया है वहाँ पे इंडस्ट्रीज काफ़ी तेज़ी के साथ डेवलप की, इसीलिए वहाँ की पॉपुलेशन आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। अर्बनाइजेशन की वजह से बहुत जगहों पे पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, जैसे आपका दिल्ली उसका एक अच्छा एग्जांपल है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि किसी यूनिट एरिया में, वो किलोमीटर हो सकता है, किसी यूनिट एरिया में जितने लोग रहते हैं, किसी यूनिट एरिया में जितने लोग रहते हैं, द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन एन यूनिट एरिया इज कॉल्ड द पॉपुलेशन डेंसिटी। तो 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग देखें तो जो हमारी ऑल इंडिया पॉपुलेशन डेंसिटी थी वो थी 382 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 1 किलोमीटर एरिया में 382 पर्सन रहते हैं एज पर 2011 सेंसस। 1951 सेंसस के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे यहाँ की जो पॉपुलेशन डेंसिटी थी वो थी 117 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। अगर हम डेंसिटी की बात करें स्टेट वाइज तो हम लोग देखेंगे लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाला जो स्टेट है वो है अरुणाचल प्रदेश। वहाँ की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो है 17 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। केवल 17 लोग 1 किलोमीटर यूनिट किलोमीटर के एरिया में, स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में रहते हैं। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाला स्टेट देखें तो वो है आपका बिहार, जहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी 1102 है। वेस्ट बंगाल दूसरा सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाला राज्य है, वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी है 1029। तीसरा है आपका उत्तर प्रदेश 828, फिर उसके बाद है आपका केरला 859, देन आपका तमिलनाडु जहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी है 555। ये जो आपका डेंसिटी के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस हैं वो आपके हमेशा मल्टीपल चॉइस में पूछे जाते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर का मल्टीपल चॉइस देखेंगे तो वहां पे 100% आपको डेंसिटी से क्वेश्चन दिखेंगे ही दिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट क्या होता है? जिस रेट से पॉपुलेशन ग्रो करती है। ठीक है, अगर वो हम एनुअली देख रहे हैं कि एक साल में कितनी पॉपुलेशन ग्रो की है तब हम उसको कहते हैं एनुअल ग्रोथ रेट। अगर 10 सालों में हम ग्रोथ रेट देखते हैं तो उसको कहते हैं डिकेडल ग्रोथ रेट। तो इंडिया की अगर ग्रोथ रेट देखें एनुअल एज पर 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग, तो इंडिया की जो एनुअल ग्रोथ रेट है वो है 1.64% पर ईयर। एक ईयर में इंडिया की पॉपुलेशन 1.64% इंक्रीज करती है। ठीक है, एंड इट इज इन्फ्लुएंस्ड और अफेक्टेड बाय द डेथ रेट, बर्थ रेट एंड माइग्रेशन। ये डेथ रेट, बर्थ रेट और माइग्रेशन के द्वारा भी अफेक्टेड होती है। डेथ रेट, बर्थ रेट, माइग्रेशन, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी समझाए जा चुके हैं। फेजेस ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। फेजेस ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। इंडिया में मेनली आपको 4 फेज पढ़ने को मिलेंगे। इस फेज से क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, चाहे वो मल्टीपल चॉइस में पूछे जाएं या फिर 5 नंबर वाले क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं, कभी कभी 3 नंबर वाले क्वेश्चन में भी पूछ दिए जाते हैं। तो ये आपको प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। पूरे अगर चैप्टर का देखा जाए तो पूरे चैप्टर में यहाँ से क्वेश्चन आना 100% है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। आप नेट वगैरह के एग्जाम में भी देखें तो वहां भी इससे क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो हम लोग फेज की बात करें तो इंडिया में टोटल 4 फेजेस है। उसमें फेज फर्स्ट जो है वो स्टार्ट होता है 1901 से लेके 1921 तक। इसका अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक देखें कि फर्स्ट फेज में क्या क्या हुआ था, तो उसमें पहला है यहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो स्टैग्नेंट या फिर स्टेशनरी थी। बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही ज़्यादा थे। यहाँ पे देखेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट दोनों ज़्यादा होने की वजह से न पॉपुलेशन बढ़ रही थी न पॉपुलेशन कम हो रही थी। पॉपुलेशन स्टैग्नेंट थी, थमी हुई थी, एक जैसी ही थी। ठीक है। इसमें एक पीरियड है 1911 से लेके 1921 जब ग्रोथ रेट निगेटिव में चला गया था। यही एक टाइम था इंडिया में जब पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट में कमी आई थी, गिरावट आई थी। ये पीरियड था 1911 से लेके 1921। इसी पीरियड को कहते हैं डेमोग्राफिक डिवाइड। ये जब क्वेश्चन आए तो डेमोग्राफिक डिवाइड कौन से साल को कहा जाता है, तो 1911 से लेके 1921 पे आपको टिक लगाना है। ठीक है। जो इसकी फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है ऐसा क्यों था कि पॉपुलेशन एक जैसी ही बनी हुई थी, बढ़ नहीं रही थी, क्योंकि डेथ रेट भी ज़्यादा थी। जितने लोग पैदा होते थे उतने लोग मर जाते थे, और 1911 से 1921 के बीच में उससे ज़्यादा लोग मरे थे, क्योंकि उस टाइम बहुत सारी बीमारियां फैली थी, जैसे प्लेग वगैरह फैले हुए थे। और आपके जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था वो इफेक्टिव नहीं था। ठीक है। पुअर हेल्थ और मेडिकल फैसिलिटीज थी, जो मेडिकल फैसिलिटीज थी वो बहुत पुअर हुआ करती थी। इलिटरेसी ऑफ पीपल एट लार्ज, जो लोग थे वो इलिटरेट थे, पढ़े लिखे नहीं थे। ठीक है। उनको सैनिटेशन वगैरह के बारे में जानकारी नहीं होती थी, इसलिए प्लेग वगैरह जो होता था या फिर कोई भी पैंडेमिक वगैरह होता था, इपिडेमिक जो होता था, वो बहुत तेजी के साथ फैलता था। इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ फूड एंड अदर नेसेसिटीज, और जो फूड का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और दूसरी जो जरूरत की चीजें होती थी उनका डिस्ट्रीब्यूशन टाइमली समय पर नहीं हो पाता था, जिसकी वजह से इंडिया की पॉपुलेशन 1911 से लेकर 1921 के बीच में ग्रोथ रेट कम गई थी। ठीक है। और जो पॉपुलेशन था वो स्टैग्नेंट था, एक जैसा बना हुआ था। ये कैरेक्टरिस्टिक थी आपकी फर्स्ट फेज की, जो चला था 1901 से लेके 1921 तक। नेक्स्ट है आपका फेज सेकेंड, जो कि 1921 से 1951 तक माना जाता है। ठीक है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, इसमें जो पॉपुलेशन था वो धीरे धीरे स्टीडी फॉर्म में ग्रो कर रहा था, वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा था बट स्लोली ग्रो कर रहा था। इसमें जो बर्थ रेट था, बर्थ रेट वाज ग्रेटर देन दी डेथ रेट, क्योंकि बर्थ रेट थोड़ी बढ़ी थी। ठीक है। तो और वो डेथ रेट से ज्यादा थी, इसीलिए पॉपुलेशन स्लोली जो है इंक्रीज कर रहा था। इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ एंड सैनिटेशन ब्रॉट डाउन द मोर्टेलिटी रेट, जो मोर्टेलिटी रेट थी, डेथ रेट थी, वो कम हुई थी, क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज, हेल्थ कंडीशंस में इम्प्रूवमेंट आई थी। ठीक है। मेडिसिन वगैरह बहुत सारे जो नॉन क्यूरेबल डिजीजेस थे, जिनका इलाज नहीं किया जा सकता था, उनका इलाज करने वाली दवाइयां भी इसी टाइम आ गई थी। ठीक है। तो यही कारण था कि इसमें स्लोली पॉपुलेशन थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करना, स्टीडी ग्रोथ होना चालू हुआ था। तो अगर यहाँ पे जब स्टीडी ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की बात आती है तो आपका पीरियड फेज सेकेंड में आएगा, पीरियड 1921 से 1951 तक। इसी टाइम में जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम थे उनको इम्प्रूव किया गया था। ठीक है। सामानों को एक जगह से लाने और ले जाने में, जिससे काफी आसानी होने लगी थी। ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को भी इम्प्रूव किया गया था। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का बात जो हो रही है वहां पे वो पीडीएस से है, जिसको हम लोग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको राशन शॉप भी कहा जाता है। ठीक है। तो राशन शॉप्स वगैरह पे काफी ध्यान दिया था गवर्नमेंट ने, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे काफी ध्यान दिया था इस फेज में। ठीक है। तो जब भी स्टीडी पॉपुलेशन ग्रोथ आपका पूछेगा तो आप टिक करेंगे फेज सेकेंड पे। थर्ड फेज है आपका फेज, जो कि 1951 से लेकर 1981 तक चला था।
इस पीरियड को हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के नाम से। इसी पीरियड में जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन था वो हुआ था, यानी कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब है पॉपुलेशन बहुत तेजी के साथ इंक्रीज हुआ था। ठीक है, जो एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट थी पॉपुलेशन की, एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट वो 2.2% हो गई थी। ठीक है, बर्थ रेट जो था वो बहुत ज्यादा था, वेरी हाई बर्थ रेट, एंड डेथ रेट वाज लो। इम्प्रूवमेंट इन लिविंग कंडीशन, इसमें पॉपुलेशन के तेजी से बढ़ने के कारण थे कि लोगों की लिविंग कंडीशन में, उनके रहने की कंडीशन में काफी इंप्रूवमेंट आई थी। इंक्रीज इंटरनेशनल माइग्रेशन, ब्रिंगिंग इन तिब्बतन, बांग्लादेशीज, नेपालीज एंड पीपल फ्रॉम पाकिस्तान। इंटरनेशनल माइग्रेशन भी हुआ था क्योंकि 1947 में इंडिया का पार्टीशन हुआ था, उसके बाद इंटरनेशनल माइग्रेशन हुआ था, बाहर से लोग मूव करके हमारे कंट्री में, इंडिया में आए थे, जिसकी वजह से इंडिया की पॉपुलेशन उस टाइम में थोड़ी बहुत और ज़्यादा इंक्रीज हुई थी इनके माइग्रेशन करने की वजह, जो तिब्बतन है, नेपालीज हैं, बांग्लादेशी हैं और पाकिस्तान से जो लोग आए थे। ठीक है, तो 1951 से लेकर 1981 तक का पीरियड जो है उसको कहा जाता है पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया। ये याद रखिएगा, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का जो पीरियड था वो आपका 1951 से लेकर 1981 तक है। अगर स्टीडी ग्रोथ पूछेगा तब आप लगाएंगे 1921 से 1951 का पीरियड, जिसको फेज सेकेंड कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका फेज 4। फेज 4 को ये 1981 से लेके अभी तक चल रहा है, फेज 4। इस फेज में क्या हुआ है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट स्लो हुआ है, पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट क्या हुई है, स्लो हुई है। डाउनवर्ड ट्रेंड ऑफ क्रूड बर्थ रेट, जो कुल जन्म दर है, बर्थ रेट उसे कहते हैं कि 1000 पर्सन पे जितने चाइल्ड पैदा होते हैं, 1000 लोगों पे जितने लोग पैदा होते हैं उसी को हम कहते हैं बर्थ रेट। तो जो बर्थ रेट थी उसमें भी कमी आई थी, डाउनवर्ड ट्रेंड उसका गया था, उसमें बर्थ रेट में कमी आई थी। इंक्रीज मीन एज एट मैरिज, जो शादी की उम्र थी उसको भी बढ़ा दिया गया था। ठीक है, जैसे शादी की उम्र मानी जाती थी 16 साल, 15 साल, उसको बढ़ा के 18 ईयर्स कर दिया गया था गर्ल्स का। ठीक है, इंक्रीज क्वालिटी ऑफ लाइफ, पर्टिकुलरली एजुकेशन ऑफ फीमेल्स इन कंट्री, और लोगों की जो लाइफ की क्वालिटी है वो भी इंक्रीज हुई थी, और फीमेल्स को पर्टिकुलरली एजुकेट किया जाता था। फीमेल के एजुकेशन में पार्टिसिपेट करने की वजह से, उनके एजुकेशन लेने की वजह से हमारे यहाँ पे जो फैमिली प्लानिंग है वो काफ़ी अच्छे से हुई है। फैमिली प्लानिंग अच्छे से होने की वजह से पॉपुलेशन के ग्रोथ रेट में हमें गिरावट देखने को मिलती है। तो ये आपके 4 फेजेस ऑफ पॉपुलेशन है इंडिया में, ये आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर से ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, इन चारों कॉन्सेप्ट्स को हमें अच्छे से समझना है। हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी और ग्रोथ पढ़ चुके हैं। लास्ट जो टॉपिक है वो आपका पॉपुलेशन कंपोजिशन। कंपोजिशन की बात करें तो पॉपुलेशन में जैसे कितने लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं, कौन से लैंग्वेज ग्रुप, कितनी संख्या है, नंबरिंग है, कितने लोग रूरल एरिया में रहते हैं, कितने अर्बन एरिया में रहते हैं। ठीक है, कितने रिलीजियस के लोग, कौन कौन से रिलीजन के लोग रहते हैं, इन सारी चीज़ों को हम पॉपुलेशन कंपोजिशन में देखते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन कंपोजिशन का पहला पार्ट है रूरल अर्बन कंपोजिशन। अगर हम रूरल अर्बन कंपोजिशन देखें, रूरल का मतलब जो गांव वाले एरिया है आपके, उसमें सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग देखें तो जो रूरल एरिया है वो टोटल ऑल इंडिया अगर देखें तो रूरल एरिया 68.8%, जो टोटल इंडिया का जो एरिया है वो रूरल एरिया है। बाकी आपका 31.2% अर्बन एरिया है। स्टेट, अगर हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन की स्टेट की बात की जाए, जिस स्टेट में सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन रहती है तो वो है आपका गोवा, जहाँ की टोटल अर्बन पॉपुलेशन है 62.2%। ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है। ठीक है, स्टेट विद द हाईएस्ट परसेंट ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। अगर लोवेस्ट परसेंट ऑफ अर्बन पॉपुलेशन की बात की जाए तो वो है आपका सिक्किम, जहाँ पे 25.15% जो पॉपुलेशन है वो आपकी अर्बन पॉपुलेशन है, बाकी की पॉपुलेशन आपकी रूरल पॉपुलेशन है।
इंडिया में अगर टोटल विलेज देखे जाए कितने गांव हैं, तो टोटल आपके 6,40,867 गांव हैं, 640,000। आप कुछ एरिया देखेंगे जहाँ की अर्बन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जैसे आपकी कोलकाता हो गई, मुंबई हो गई। कुछ बेल्ट हैं, जैसे आपकी बेंगलुरु मैसूर बेल्ट, मदुरई कोयम्बटूर बेल्ट, अहमदाबाद सूरत बेल्ट, दिल्ली कानपुर बेल्ट, लुधियाना जालंधर बेल्ट। नेक्स्ट है आपका लिंग्विस्टिक कंपोजिशन। लिंग्विस्टिक का मतलब है लैंग्वेज से, ठीक है। लैंग्वेज में अगर देखेंगे तो टोटल हमारे यहाँ पे जो लैंग्वेज बोली जाती है इंडिया में वो है 179 लैंग्वेजेस। डायलेक्ट्स की बात की जाए तो वो है टोटल 544। डायलेक्ट्स का मतलब होता है बोलचाल की भाषा। हमारे यहाँ पे बोलचाल की भाषा जो है वो 544 बोलचाल की भाषाएं हैं। शेड्यूल लैंग्वेज की बात की जाए तो टोटल शेड्यूल लैंग्वेज आपके 22 है। शेड्यूल लैंग्वेज ऐसे लैंग्वेजेस होते हैं जिनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है, इनको कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। हाईएस्ट स्पीकिंग लैंग्वेज जो है वो आपका हिंदी है। हिंदी बोलने वाले लोग सबसे ज़्यादा हैं। और स्मॉलेस्ट लैंग्वेज ग्रुप जो है वो आपके संस्कृत, बोडो और मणिपुरी है। संस्कृत, बोडो और मणिपुरी। नेक्स्ट है आपका रिलीजियस कंपोजिशन। रिलीजियस कंपोजिशन में देखा जाए तो हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी रिलीजियस कम्युनिटी है, जहाँ जो सबसे ज़्यादा रिलीजन के लोग हैं वो है हिंदू। हिंदू की देखी जाए तो लगभग सारे एरिया में 70 to 90% जो लोग हैं वो हिंदू पॉपुलेशन है। कुछ एक्सेप्शंस है इसमें, जैसे ऐसे डिस्ट्रिक्ट जो बॉर्डर एरिया के हैं। कौन कौन से कंट्रीज के? बांग्लादेश के और पाकिस्तान के जो बॉर्डर वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे हिंदू की पॉपुलेशन बहुत कम है। आप जम्मू कश्मीर चले जाएं, नॉर्थ ईस्टर्न हिल स्टेट्स में चले जाएं, यहाँ पे भी जो हिंदू की पॉपुलेशन है वो काफ़ी कम है। मुस्लिम की पॉपुलेशन देखी जाए तो टोटल पॉपुलेशन में 40.2% पॉपुलेशन मुस्लिम की है, 2.3% पॉपुलेशन क्रिश्चियन की है। यहाँ पे मैंने ये डाटा यहाँ पे इसलिए शो किया है क्योंकि कई बार परसेंटेज पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कितने परसेंट पॉपुलेशन हिंदू है, कितने परसेंट मुस्लिम है, कितने परसेंट क्रिश्चियन है, कितने परसेंट सिख है, कितने परसेंट बुद्धिस्ट हैं, कितने परसेंट जैन हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर सिख देखेंगे तो 1.7% आपके सिख हैं टोटल पॉपुलेशन से। बुद्धिस्ट को देखेंगे तो 0.7% आपके बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले लोग हैं। जैनिज्म को फॉलो करने वाले लोग जिनको हम जैन कहते हैं वो 0.4% है। तो ये आपकी रिलीजियस कंपोजिशन है। फोर्थ है आपका वर्किंग पॉपुलेशन कंपोजिशन। वर्किंग पॉपुलेशन कंपोजिशन में देखेंगे तो हम लोग ऑक्यूपेशनल कंपोजिशन को देखते हैं। ऑक्यूपेशनल कंपोजिशन में देखेंगे तो 54.6% जो पीपल्स हैं हमारे यहाँ पे वो कल्टीवेटर्स हैं या फिर एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं, यानी कि खेती करने वाले लोग हैं। इंडिया की 54% आबादी खेती कर रही है, ठीक है। 41.6% देखेंगे तो नॉन हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज में है, ट्रेड में है, कॉमर्स में है, बहुत सारी अलग अलग सर्विसेज में है। नॉन हाउस होल्ड इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री होती हैं जो बड़े लेवल पे होती हैं, बड़े पैमाने पे होती हैं। 3.8% देखेंगे तो ये आपके हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज में आ जाएंगे। हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज का मतलब है ऐसी इंडस्ट्रीज जो घरेलू होती हैं, जिनमें हम छोटा मोटा घर पे बैठ के ही किसी सामान को बना सकते हैं। जैसे बिस्किट की छोटी मोटी लोकल बिस्किट की हो गई इंडस्ट्री, नमकीन की इंडस्ट्री हो गई, वॉशिंग पाउडर की इंडस्ट्री हो गई, सॉप की इंडस्ट्री हो गई। ये छोटी मोटी घर पे बनाने वाली चीज़ें जिसे हम घर पे बना सकते हैं, तो वो आपके हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज में आ जाएंगे, जिसमें 3.8% पॉपुलेशन इंडिया की वर्क करती है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है आपका मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ यूथ पॉपुलेशन इन इंडिया। हमारे इंडिया में हमने पॉपुलेशन के बारे में सारी चीज़ें पढ़ ली, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ, कंपोजिशन। लेकिन इंडिया की जो यूथ पॉपुलेशन है उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है और प्रीवियस ईयर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए ये स्टडी करना जरूरी है। पहला जो यूथ से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो है इलिटरेसी, पर्टिकुलरली अमंग दी फीमेल। लोग पढ़े लिखे नहीं है, जो हमारे यहाँ की यूथ है वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, इलिटरेट है। तो और उसमें भी इलिटरेसी में भी देखेंगे तो पर्टिकुलरली जो फीमेल्स हैं, फीमेल्स में लिटरेसी रेट
इलिटरेसी रेट ज़्यादा है, वो कम पढ़ी लिखी हैं, बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं जो बहुत कम पढ़ी लिखी हैं। ये आपका पहला यूथ का प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे दूसरा यूथ का प्रॉब्लम है स्कूल ड्रॉप आउट ज़्यादा है। बहुत सारे लोग कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, जैसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो गई, किसी की पैसे की प्रॉब्लम हो गई, उसकी वजह से बहुत सारे लोग एक पर्टिकुलर एज में, एक एज से पहले ही स्कूल ड्रॉप आउट कर देते हैं, स्कूल छोड़ देते हैं पढ़ाई वगैरह करना। थर्ड है आपका लो इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। हमारे यहाँ पे जो यूथ है वो जो खाना खाती है मेनली, उसमें जो न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी रहनी चाहिए उस लेवल की न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी नहीं रहती। बैलेंस डाइट टाइप के फूड यूथ कंज्यूम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। फोर्थ देखेंगे तो हाई रेट ऑफ मैटरनल मॉर्टेलिटी ऑफ एडोलेसेंट मदर्स। जो एडोलेसेंट मदर्स हैं, एडोलेसेंट मतलब ऐसे लोग जो 10 से लेके 19 साल तक की एज वाले लोग हैं। कई सारी ऐसी वुमेन्स होती हैं, गर्ल्स होती हैं, जिनकी जो मैरिज है वो टाइम से बहुत पहले हो जाती है, ठीक है, बहुत कम एज में हो जाती है। तो ऐसी जो वुमेन्स होती हैं, गर्ल्स होती हैं, वो मैच्योर नहीं रहती हैं और फैमिली प्लानिंग के प्रति जागरूक भी नहीं रहती हैं। तो ऐसे लोग की जो मॉर्टिलिटी रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है। मतलब बहुत सारे मदर्स जो एडोलेसेंट ग्रुप में मदर्स बन जाती हैं, उनमें मृत्यु दर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हाई रेट ऑफ HIV एड और इन्फेक्शन। HIV और एड्स की इन्फेक्शन रेट ज़्यादा है क्योंकि हमारे यहाँ पे लोग जागरूक नहीं हैं, अवेयर नहीं है। लोअर एज एट मैरिज, हमारे यहाँ जो मैरिज की एज है वो भी कम है, शादी की जो एज है वो भी कम है। ये भी एक वजह है हमारे यूथ के पॉपुलेशन, यूथ के प्रॉब्लम की। नेक्स्ट है आपका ड्रग अब्यूज एंड एल्कोहलिज्म। बहुत सारे लोग हैं जो ड्रग के आदी हो जाते हैं, अल्कोहल के शिकार हो जाते हैं, किसी दवा के शिकार हो जाते हैं, ठीक है। तो इन सारे प्रॉब्लम्स को दूर कैसे किया जाए उसके लिए कुछ यहाँ पे सजेशंस दिए गए हैं। जैसे पहला आपका क्या है, प्रॉपर एजुकेशन टू एडोलेसेंट ग्रुप। जो एडोलेसेंट पॉपुलेशन है, जो कि आगे जाके हमारी वर्किंग पॉपुलेशन बनेगी। एडोलेसेंट पॉपुलेशन आपको ऑलरेडी यहाँ बताया जा चुका है, 10 से लेके 19 साल तक की एज वाले को एडोलेशन करते हैं। तो ऐसे ग्रुप वाले लोगों को प्रॉपर एजुकेशन दिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चला सकते हैं। गवर्नमेंट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चला सकते हैं, जैसे कई सारे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम मोदी गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए हैं, जिसमें कौशल विकास योजनाएं जैसी प्रोग्राम चलाई गई हैं। एम्पावरिंग वुमेन एंड गर्ल चाइल्ड, जो वुमेन्स हैं और गर्ल चाइल्ड हैं उनको हम एम्पावर कर सकते हैं। कैसे, उनको एजुकेशन वगैरह देके, उनको स्किल्स देके, काम करने की कला सिखा के, इनके थ्रू हम उनको एम्पावर कर सकते हैं ताकि हम यूथ की प्रॉब्लम्स को दूर कर सकें। तो ये आपके कुछ यूथ के प्रॉब्लम थे और उनको ओवरकम कैसे किया जाए, ठीक है। इस चैप्टर से फाइनली आपका 5 मार्क्स का आता है और इसमें से जो इंडिया की फेजेस ऑफ इंडिया पॉपुलेशन ग्रोथ वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर पढ़िएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।